क्या कहेंगे सरकार? बड़े भाई जैसे हमारे नीरज भैया ने अभी कहा था कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अगर किसी के भी पेपर लीक होता है, कहीं कुछ भी होता है, एबीवीपी का आपने पूछा कि एबीवीपी क्यों नहीं धरना कर रही है। एबीवीपी वहां धरना कर रही है, ये सरकार हटाने के लिए धरना नहीं करते हैं, केवल अधिकारी हटाने का धरना करते हैं। वो अधिकारी हटेंगे तो बाबा के ही अधिकारी आएंगे, वो सरकार हटाएंगे तब हमारी सुरक्षा होगी। और वो भाजपा वाले तो कह रहे हैं अधिकारी अखिलेश वाले हैं। अगर अधिकारी अखिलेश वाले हो तो सरकार कौन चला रहा है? नियुक्त को अखिलेश मानते हैं, अखिलेश ठीक है, वो कह रहे अखिलेश कर दिए, मगर सरकार जिसकी सारे अधिकारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे, ये कहा करने आए? मैं सारे अधिकारी को तो नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति गलत करे उस अधिकारी को मैं चाहता हूँ सरकार हटेगी तब हमारी सुरक्षा। गलत करेंगे तभी तो कार्रवाई होगी ना। लगातार गलत हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? पेपर लीक वाले बुलडोजर चले, अरे कहाँ चले गए ना, आदेश हुआ ना। ऐसा कौन सा पेपर है जो बीजेपी की सरकार में लीक नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा पेपर है? अगर ये किसी और पिछली सरकार में लीक इस ज्यादा मात्रा में हुई तो हमको कोई बता दे। एबीवीपी और बीजेपी वाले सबसे ज्यादा पेपर लीक और पेपर बेचने का काम करते हैं तो बीजेपी के लोग करते हैं, और इनके जितने लोग आयोग में बैठे हैं वही लोग पेपर लीक करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर खाता ना। सर पहले तो हम लोग छात्र हैं, अपनी बातें तर्क संगत आधार पर रखेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि चुनते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि विगत 5 वर्षों में या 10 वर्षों में या जब तक उसकी सरकार रही, उसने दीन शोषितों, गरीबों, उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक तथा गरीबी, इन सब मुद्दों पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, यही सब चीजें सोच के छात्र वोट करने जाएगा। बाकी मैं किसी भी पक्ष पे, किसी भी सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, न मुझे कोई राजनीतिक पार्टी में मैं हूँ। ये 10 मार्च को फैसला आएगा कि कौन सा पक्ष हम लोगों के, यही सब सोचकर छात्र अपना वोट देंगे। बस हमको अपनी यही बात रखनी है। बस बताइए। खाता न वही भाजपा की जो है सरकार न, खाता न वही जो भाजपा का है वो सही, वो चीजों को लोगों पे थोपना चाहते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे आए, राष्ट्र की सारी संपत्ति बेच दिए। हालांकि इनकी जो है सत्ता की सच सुनने की आदत भी बेच दी है, हया और शर्म सबको अब इनकी सियासत बेच दी है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। इन्होंने और जो देश के भीतर सरकार चल रही है, इन्होंने ना तो कुछ बनाया, पुरखों की विरासत को बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। और ऐसी सरकार को यहाँ पे 2022 में बदलाव होगा। 22 का जो चुनाव है बदलाव का चुनाव है। कौन होगा बाहुबली? बाहुबली कौन होगा? राजनीति में हम बाहुबली जो मीडिया बनाती है, बाहुबली पे हमारा ज्यादा जोश। अरे सरकार कौन बनाए? सरकार इस वक्त विकल्प के रूप में अखिलेश यादव एक बेहतरीन फेस है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं। साइकिल दौड़ेगी, साइकिल पूरी रफ्तार में दौड़ेगी। इस बार देखना अखबार, साइकिल की रफ्तार होगी दोगुनी। देखिए मैं आपको बताऊं, अपना दल और भाजपा जिसमें गठबंधन बना के यहाँ पे गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर फिर से हुआ। पेपर तो फिर से हुआ, छात्र किराया वापस आया, छात्र का समय वापस आया, वो वापस नहीं आया। और इनको मैं बता दूं, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए, मुंह कितना खोला जाए। ये हमको बताएंगे जिनका एजेंडा ही संप्रदाय रहा है, ये हमको बताएंगे जिनका एजेंडा ही जाति रही है, धर्म रहा है। और इनको मैं बता दूं, जो नेशनलिज्म की बात करता है, कास्टलिज्म की बात कभी नहीं कर सकता। जो राष्ट्रवादी होता है वो जात की बात नहीं करता, इनके पास जात छोड़ कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। और जहां तक बात समाजवादी पार्टी सरकार की रही, समाजवादी पार्टी सरकार ने चाय की दुकानों पर परीक्षाओं से पेपर भेजने का काम किए हैं।